अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो ईरानियन लिटरेचर से रिलेटेड है। आज हम ईरानियन पोइटस फरुखजाद की एक पोइम कॉल टू आर्म्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें अपनी पोइटस के बारे में तो शी इज अ बोल्ड राइटिंग राइटर, फेमिनिस्ट राइटर हैं और इनके वर्क्स में हमें क्रिटिकल थिंकिंग देखने में नजर आती है। आज हम इनकी जो पोइम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है कॉल टू आर्म्स। ये एक रेबिलियस कैटेगरी का वर्क है। अगर हम बात करें अपनी राइटर के बारे में तो इनको इन्हीं के मदरलैंड से एक्साइल कर दिया गया था इनकी रेबिलियस राइटिंग्स की वजह से। इनकी फैमिली, इनके फादर, इनके ब्रदर, इनके हस्बैंड भी इनसे अलग हो गए थे इनकी राइटिंग्स की वजह से, और इनकी स्टेट ने भी इनको डिसओन कर दिया था अपने इनके वर्क्स की वजह से। ना तो इनकी स्टेट ना तो इनकी फैमिली इनकी राइटिंग को पसंद करते थे। बेसिकली इनकी ये जो पोइम है कॉल टू आर्म्स, अगर हम इसके टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो फ्रेज है हमारे पास कॉल टू आर्म्स, यहाँ पे वो अपनी ईरानियन कम्युनिटी के अंदर जो फीमेल्स हैं वो उसको पुश करती हैं टुवर्ड्स द एक्शन। यहाँ पे वो उनसे कहती हैं कि भाई तुम्हें खुद एक्शन में आना होगा। जब तुम्हारे ऊपर क्राइसिस आएंगे, जब तुम कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होगी तो तुम्हें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अब वो ये फ्रेज कह रही हैं उन ईरानियन खवातीन को जिनसे वो ये पोइम के अंदर कम्युनिकेट करती हैं। यहाँ पे राइटर बात करती हैं वेमेन राइट्स की कि उन्हें इन इक्वलिटी और इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़ा होना ही होगा। वो यहाँ पे फीमेल्स को फ्री करवाना चाहती हैं फ्रॉम द ऑपरेशन एंड द ब्रूटैलिटीज जो पेट्रियार्कल सोसाइटी की तरफ से उनके ऊपर इम्पोज कर दी गई है। राइटर यहाँ पे सारी ईरानियन वेमेन को कहती हैं कि भाई कब तक तुम ऑपरेशन में अपनी जिंदगी गुजारोगी। तुम्हें इतना स्ट्रांग होना ही होगा कि एटलीस्ट तुम अपने बेसिक और फंडामेंटल राइट्स के लिए आवाज उठा सको। कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला। अगर तो तुम इस इंतजार में हो कि कोई सेवियर आएगा और वो तुम्हें बचाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे राइटर कहती हैं, पोइटस कहती हैं दैट यू शुड बिकम द सर्वाइवर इंस्टेड ऑफ द विक्टिम, कि विक्टिम बन के जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि तुम सर्वाइवर बन के जियो। यानी कि खुद को इस बुरे हालात से निकालो और अपनी कोशिश करके निकालो, ना कि किसी का इंतजार करके कि कोई आएगा और हमें सेव करेगा। यहाँ पे वो क्रिटिसाइज करती हैं फीमेल की सॉफ्टनेस को, कि ये जो वुमेन के अंदर एक क्वालिटी होती है सॉफ्टनेस की, ये बहुत क्रूअल होती है। यही एक क्वालिटी जो है ये उनकी वीकनेस का काज बनती है, कि वो सबके साथ सॉफ्ट होके बात करती हैं जो उनके साथ जरा भी अच्छाई करे। तो ऐसे में वो अपनी सॉफ्टनेस की वजह से बहुत नुकसान उठाती हैं। यहाँ पे पोइटस कहती हैं कि मैं सारी ईरानियन खवातीन को कहती हूँ, और वो वर्ड लेवल पे बात करती हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ भी फीमेल्स के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, जहाँ भी फीमेल के साथ ऑप्रेसिव बिहेवियर हो रहा है, मैं उनको कहती हूँ कि तुम्हें अपने लिए स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। यहाँ पे वो एम्फेसाइज करती हैं एक विमेन को, कि भाई जो विमेन है वही तो मेल के बर्थ और उसके ब्रॉटअप के पीछे सबसे बड़ा रीजन है, कि एक फीमेल ही एक मर्द को क्रिएट करती है, उसका ब्रॉटअप करती है, उसको पैदा करके उसको इतना बड़ा करती है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो उसको टॉर्चर करता है, उसके राइट्स को वायोलेट करता है, उसकी जिंदगी को मुश्किल बना देता है। यहाँ पे पोइटस जो है वो एक ईरानियन लेडी है, तो इन ईरान का जो एनवायरनमेंट था वहां पे जो फीमेल के साथ एक सलूक रखा जा रहा था सोसाइटी की तरफ से और उनके अपने घर के पेट्रियार्कल पर्सन की तरफ से, वो इतना बुरा था कि फीमेल जो है वो खुद को सप्रेस फील करती थी। और यहाँ पे हमारी राइटर कहती हैं कि तुम सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की जगह बहुत ही ज्यादा करेजियस एटीट्यूड दिखाओ और स्ट्रांगली उसके आगे खड़ी हो जाओ। तुम्हें किसी के फॉल्स प्रोमिसेस पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें टायरानी के सामने सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सबमिट नहीं करना खुद को जुल्म के आगे, तुम्हें अपने राइट्स के लिए स्टैंड करना है। यहाँ पे जो एक चेन ऑफ ऑपरेशन चली आ रही है जनरेशन टू जनरेशन, और जो एक चेन ऑफ ब्रूटैलिटी है, यानी कि एक जुल्म की जो चेन चल रही है, जो फीमेल्स पे जनरेशन टू जनरेशन जुल्म किया जा रहा है, तुम्हें उसको तोड़ना ही होगा। तुम्हें अपनी एम्पावरमेंट को अंडरस्टैंड करना होगा, तुम्हें अपनी वर्थ को अंडरस्टैंड करना होगा कि तुम ही तो हो जो फीमेल्स, जो मेल्स को रेस करती हो, उनका नर्चर करती हो, उनका ब्रॉटअप करती हो, तो वो कैसे खुद को तुम पे सुपीरियर समझ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे फीमेल्स जो है वो इक्वलिटी और रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं, और ये मैसेज हमारी पोइटस ने इस पोइम में दिया है। अगर हम इस पोइम के इंपॉर्टेंट थीम्स की बात करें तो सबसे पहला थीम हमारे पास जो है वो विमेन एम्पावरमेंट का है। यहाँ पे राइटर ये कहती हैं कि फीमेल्स को फ्री होना ही होगा, इकोनॉमिकली उनको फ्री होना होगा, पॉलिटिकली उनको फ्री होना होगा, सोशली उनको फ्री होना होगा। एट द डोमेस्टिक लेवल फीमेल को फ्रीडम गेन करनी होगी, उनके ऊपर जो सोशल और कल्चरल रेस्ट्रिक्शंस है उनको खत्म होना ही होगा। फीमेल्स को सोसाइटी के अंदर एज वेल एज स्टेट लेवल के ऊपर एम्पावरमेंट की जरूरत है। देन वो बात करती है ऑपरेशन की, कि फीमेल्स को ऑपरेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करनी होगी। वो यहाँ पे उनको एक हिम्मत देने की कोशिश करती हैं कि भाई अगर तुम इनजस्टिस को रेजिस्ट करोगी और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा उनके खिलाफ अपने राइट्स के लिए खड़ी होगी। देन हमारे पास थीम है फेमिनिज्म का। फेमिनिज्म की मूवमेंट के अंदर इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कंसीडर किया जाता है फरुखजाद का,
कि इन्होंने एक ऐसे एरिया में फीमेल्स को अपलिफ्ट करने की कोशिश की जहाँ पे पैट्रियार्की बहुत स्ट्रांग थी, जहाँ पे कल्चरल और रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी कि फीमेल्स जो हैं उनको सप्रेस कर दिया जाता था। उन्होंने ऐसी जगह के ऊपर फीमेल्स को अप्रेस करने की एफर्ट्स की हैं। देन हमारे पास थीम है रेबेलियन का। रेबेलियन जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसको अगर हम वर्डली लेवल पे देखें तो ये बहुत नेगेटिव कंसीडर किया जाता है कि भाई दैट पर्सन इज सो मच रेबेलियस। बट अगर आपने रेवोल्यूशन लाना है, किसी गलत सिस्टम को चैलेंज करना है, किसी गलत सिस्टम को खत्म करना है और नॉर्मेलिटी लानी है सोसाइटी में, तो यू हैव टू बी रेबेलियस। अगर आपने किसी के पॉलिटिकल थॉट्स को चेंज करना है, सोसाइटी के अंदर कोई सोशल चेंज लेके आना है, कहीं पे कल्चर जो है वो गलत कर रहा है लोगों के साथ, उसके खिलाफ आवाज उठानी है, या आपने किसी किस्म के जो रिलीजन को गलत इंप्लीमेंट करके कुछ ऐसे सिस्टम चल रहे हैं उसको चैलेंज करना है, तो आपको रेबेलियस होना ही पड़ेगा। फिर उसके बदले चाहे आपको एक्साइल फेस करना पड़े, चाहे आपको फैमिली की तरफ से प्रेशर फेस करना पड़े, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट थिंग। तो यहाँ पे राइटर यही कहती हैं सारी फीमेल्स को कि रेबेलियस बन जाओ अगर तुम अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन चाहती हो, अगर तुम अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन चाहती हो। यहाँ पे वो कहती हैं कि अगर फीमेल्स सोसाइटी के अंदर सरवाइव करना चाहती हैं, एक नॉन आइडेंटिटी के तौर पे अगर वो सोसाइटी के अंदर अपना एक स्टेटस चाहती हैं, तो उनको रेबेलियस होना ही पड़ेगा। लास्ट थीम हमारे पास है पैट्रियार्कल सोसाइटी का। ईरान एक इस्लामिक स्टेट थी, लेकिन स्टिल जो एक इस्लाम के प्रॉपर रूल्स हैं वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे थे। इस्लाम में हमारे पास विमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है, फीमेल्स की एक प्रॉपर आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी नहीं होती। लेकिन पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर उनके ऊपर रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, उनको सोशली मूव करने की परमिशन नहीं होती, यहाँ पे उनको सप्रेस किया जाता है। तो बेसिकली हमारी पोइटस कहती हैं कि तुम्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तुम्हें इस पैट्रियार्कल सोसाइटी के सिस्टम को चेंज करना होगा, तुम भी उस सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो और तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करने की जरूरत है। So basically this was the summary of the poem of Farooq Farooqzad, Calls to Arm. That's it for today. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.